अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि हम सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुजरें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आज आप लोगों के लिए रमज़ान केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही हेल्दी केक है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा लिया है मैंने 180 ग्राम, ब्राउन शुगर चाहिए हमें 150 ग्राम, 2 अदद अंडे लिए हैं, ऑयल चाहिए होगा हमें 150 ग्राम। ऑयल की जगह आप लोग बटर भी यूज़ कर सकते हैं। खजूर चाहिए हमें 250 ग्राम। तो मैंने कुछ खजूरों को डाइस कर लिया है और 6 से 7 खजूरें ली थी, उनको मैंने एक के 2 हिस्से करके साइड पे रख लिया है। वॉलनट्स चाहिए हमें 100 ग्राम। तो कुछ वॉलनट्स को मैंने इसी तरह साबुत छोड़ दिया था, बाकी जो वॉलनट्स थे उनको मैंने डाइस कर लिया है। वनीला एसेंस चाहिए हमें 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा चाहिए हाफ टी स्पून। सिनेमन पाउडर 1 टीस्पून। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, साथ ही 2 अदद अंडे ऐड कर दिए इसके अंदर, और ऑयल भी मैं इसी वक्त शामिल कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें वनीला एसेंस भी इसके अंदर ऐड करूंगी। उसके बाद हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं हैंड विक्स यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए बीटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बस हल्का सा मिक्स करना है इन सब चीज़ों को। बस 1 से 1.5 मिनट तक मैं इसको इसी तरह से विक्स से बहुत तेज़ी के साथ इस तरह से चलाती रहूँगी और ये मिक्स हो जाएगा। इसका मिक्सचर बहुत अच्छा सा बन जाएगा। तो ये देखिए मिक्स हो गया। इसके बाद मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर दूँगी और इसी के साथ में इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सिनेमन पाउडर ऐड कर दूँगी और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। बहुत अच्छा सा ये बैटर बन जाता है। बहुत ही हेल्दी केक बनता है ये, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार भी होता है ये केक। इसको आप बना के रख भी सकते हैं, तकरीबन ये हफ्ता या 10 दिन आराम से रह जाता है। इसे आप सहरी में या फिर इफ्तारी में भी, जब चाय के बाद आप लोग का दिल चाहता है तब आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया है क्योंकि बैटर मेरा थोड़ा सा थिक हो गया था, इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डेट्स ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ में वॉलनट्स ऐड कर दूँगी जो मैंने चॉप करके रखे थे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ओवन को मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए, 10 मिनट पहले ही ऑन कर दिया था। बैटर मेरा रेडी हो गया है और एक मैंने मोल्ड ले लिया है 7 इंच का। तो इसको मैंने ग्रीस कर लिया था, इसके ऊपर मैंने ब्राउन पेपर लगा लिया था नीचे बेस्ट में। तो सारा जो बैटर है मैं इसी के अंदर डाल दूँगी और अब मैं वॉलनट और डेट से इस केक को थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी। और अच्छा, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ऊपर बहुत ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो, मतलब इसको पूरा कवर कर सकते हैं, बिल्कुल भी गैप ना छोड़ें इसके अंदर। तो मैं तो इस तरह से कर रही हूँ। इसकी डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा डाइस करके भी मतलब खजूर को और क्या कहते हैं वॉलनट को भी आप इसके ऊपर इस तरह से रफली भी डाल सकते हैं। इस तरह से करने से थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, सबका दिल चाहता है खाने का, तो ये ज़रा अच्छा लगता है इस तरह से। अच्छा, मैंने एक खजूर लगा ली है चारों तरफ, बीच में जो गैप था उसके मैं वॉलनट लगा रही हूँ वहाँ पे। तो केक मैंने डेकोरेट कर लिया। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 60 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा डेट केक रेडी हो गया है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, इसी कलर का, इसी में इसकी ब्यूटी होती है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है केक, खाने में भी और इस तरह से देखने में भी। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जब आप इसको बेक करके निकालते हैं तो इसको पूरी तरीके से आप ठंडा कर लें, इसको फिर कट करें। अभी ये गर्म है थोड़ा सा, तो मैं गरम गरम में कट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग पूरा ठंडा करने के बाद ही इसे कट करिएगा। और जब हम कट करते हैं इसको तो ये थोड़ा सा ऊपर से हार्ड होता है, लेकिन एक दिन के बाद, मतलब ओवरनाइट रखने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है।
ये देखिए इसका टेक्सचर ये अंदर से बहुत ज़्यादा gooey और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अच्छा व्यूअर्स, मैं इसके बहुत छोटे-छोटे से पीसेस कट कर रही हूँ और आप लोगों ने भी छोटे पीसेस इसके कट करके ही रखने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़े पीसेस में आप इसको सर्व नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच केक होता है। तो ये एक छोटा-सा पीस इनफ होता है किसी भी इंसान के लिए खाने के लिए। बहुत ज़्यादा रिच केक होता है और बहुत ज़्यादा नहीं खाइएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े का केक होता है, हाथ नहीं रुकता इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर वॉलनट्स हैं, डेट्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिच केक होता है। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई हो और अच्छी भी लगी हो, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को कैसे लगा ये केक। रमज़ानों के लिए आइडियल रेसिपी है, इसको रमज़ानों में बनाइएगा ज़रूर। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।